हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनासवाड़ा में राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के फॉर्म निकाले हुए हैं और ये जो फॉर्म है राजस्थान गवर्नमेंट का, राजस्थान स्टेट का ही अपना एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक टेस्ट ही रख रहे हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट राजस्थान के अंदर ही ये एलिजिबल होगा और इसमें जो वेरियस जो डिसिप्लिन है आपके उनमें ये फॉर्म निकाले हुए हैं। सब्जेक्ट कोड भी गिवन है यहाँ पर और नेम ऑफ द सब्जेक्ट भी है। केमिकल साइंस है, कॉमर्स है, कंप्यूटर है और अर्थ साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंट साइंस, ज्योग्राफी एंड हिंदी। इसके अलावा हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ एंड लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस। इसके अलावा आपके पॉलिटिकल साइंस है, पॉपुलेशन स्टडीज है और साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, राजस्थानी संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू एंड विजुअल आर्ट। इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर और उन सब्जेक्ट के अंदर सभी सब्जेक्ट्स के अंदर मतलब वो आपके फॉर्म निकले हुए हैं और आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कुछ इसके अलावा आपकी कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस इन्होंने बताई हुई हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में बताया हुआ है कि 55% जो मार्क्स हैं वो एक जनरल कैंडिडेट्स के होने चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ, बिना किसी राउंडिंग ऑफ करके 55% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है 55% मार्क्स। इसके अलावा जो क्रीमी लेयर है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% मार्क्स होने चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप यहाँ पर बताया हुआ है कि कैंडिडेट रिक्वायर अपीयर सब्जेक्ट देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली और सेट सब्जेक्ट है ये आपका। यहाँ पर वैलिडिटी दे रखी है कि जो सेट एग्जाम है उसकी वैलिड है जो वो पर्टिकुलर स्टेट ओनली, राजस्थान स्टेट के अंदर ही ये इसकी वैलिडिटी मानी जाएगी और ये फॉर एवर के लिए होगा, हमेशा के लिए होगा। और रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द लेक्चर पोस्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में बी मेड फ्रॉम द अमंग द सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट बाय द यूनिवर्सिटी college recruitment agencies as per their prescribed procedure and rule and regulations। स्कीम्स ऑफ टेस्ट है जो यहाँ पर बताया, टेस्ट का जो पैटर्न बताया हुआ है। टेस्ट है जो आपका वो आपका 2 पार्ट्स के अंदर होगा। 2 पार्ट्स में आपका टेस्ट बता रखा है। पहले पार्ट्स में बताया है कि आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और ये 100 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो 2 मार्क्स होगा। इसके अंदर जो पेपर का जो पैटर्न होगा पहले पेपर का, इंटेंट एसेस द टीचिंग, आपकी टीचिंग का ऐसा रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, इट विल बी प्राइमरली एंड द डिजाइन टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। ये सब चीजें आपकी चेक की जाएंगी पेपर फर्स्ट के अंदर। पेपर सेकंड आपका जो होगा वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा जिसमें आपसे पूछे जाएंगे एमसी सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपका 200 नंबर का होगा। और सब्जेक्ट जो होगा जिस भी आप सब्जेक्ट में भरना चाहे, हिस्ट्री वाला है तो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉमर्स वाला है तो कॉमर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है जो सर आपका वो आपका बता रखा है कि पेपर शैल बी इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। पेपर जो होगा आपका वो हिंदी और इंग्लिश में होगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई उर्दू वाला है तो उर्दू में वो अपना क्वेश्चन पेपर मांगेगा, ऐसा यहाँ पर प्रोविजन नहीं है। अगर इन केस किसी प्रकार की एम्बिग्यूटी होती है ट्रांसलेशन में क्वेश्चन इन द एग्जाम, इट बी इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड द फाइनल डिसीजन, यूनिवर्सिटी शैल बी फाइनल दिस रिगार्ड। अगर हिंदी और इंग्लिश में किसी प्रकार का कोई
टेक्निकल एरर या किसी प्रकार का ग्रामेटिकल एरर पाता है तो इंग्लिश जो वर्जन है वो ही आपका कंसिडर माना जाएगा। मार्किंग स्कीम जो होगी सर आपकी इसके अंदर, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स और फॉर ईच कैरी रिस्पॉन्स ऑन द गेट 2 मार्क्स। आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और उसके आपको अगर करेक्ट आंसर आप अप्लाई करते हो, रिप्लाई देते हो तो उसके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। अगर कोई गलत क्वेश्चन आपका रिस्पॉन्स देते हो, गलत क्वेश्चन का जवाब देते हो या आप जो आंसर फिल करते हो गलत होगा तो उसके किसी प्रकार का आपका नंबर डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन आंसर्ड अनअटेम्प्टेड। कोई भी अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करके आते हो तो उसका कोई आपको आंसर, उस क्वेश्चन का कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। सर इसके बाद है टू आंसर द क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज द वन ऑप्शन एज द वन करेक्ट ऑप्शन इफ क्वेश्चन फाउंड टू बी इनकरेक्ट एम्बिग्यूटी और हैज मल्टीपल करेक्ट आंसर ओनली। इसके बाद बता रखा है कि हैव अटेम्प्ट क्वेश्चन एंड द चूजन ऑफ द करेक्ट आंसर वुड बी गिवन द क्रेडिट। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है गलत सेट हो गया है तो उसका मतलब कि उसको आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे। उसके मतलब ये है आपका बता रखा है। सिलेबस है जो आपका बता रखा है कि 2019 के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके थ्रू ही आपका जो सिलेबस है वो माना जाएगा। एज लिमिट यहाँ पर देयर इज नो अपर एज लिमिट, यहाँ पर एज लिमिट का कोई प्रावधान नहीं बताया गया है कि आपको इसी एज का कैंडिडेट इसको फिल कर सकता है। आप किसी भी एज में हो आप इसको फिल कर सकते हो। यहाँ पर फीस के बारे में बता रखा है कि जो हमारे जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल स्टूडेंट है, एसबीसी है, ओबीसी है, क्रीमिलेयर है, एक क्रीमिलेयर एक बना रखा होगा वहां पर सरकार ने, तो उसको 1500 रुपए पे करने पड़ेंगे, तो उसको 1500 रुपए पे करने पड़ेंगे, मात्र 1500 रुपीज। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस है, एसबीसी है, ओबीसी है और नॉन क्रीमिलेयर है तो सर उसको 1200 रुपए देने पड़ेंगे। इसके अलावा एससी एसटी, राजस्थान स्टेट का एससी एसटी एंड ऑल द पीएच कैंडिडेट सर उसको 750 रुपए देने पड़ेंगे। ऑल कैंडिडेट ऑफ पीएच, पीएच का मतलब यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट है वो चाहे राजस्थान का है, चाहे हरियाणा का है, चाहे वो यूपी का है, उसको 750 पे करने पड़ेंगे। सर यहाँ पर हम बात करते हैं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो आपको करना है सर वो आपको देना है 12/1/2023 से 11/2/2023 तक अप टू 11:59 PM तक आप इसको फिल कर सकते हो। सर इसके बाद है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर पहले से ही एक डिसाइडेड है, इसको मैं फिक्स भी कह सकता हूं और इसको टेंटेटिव डेट भी बोल सकता हूं, जो 19 मार्च 2023 को आपका पेपर होना है। इसके बाद जो आपको अगर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए है तो उसके लिए आप जो सरकार की जो वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर गुरु गोविंद गुरु तेंग यूनिवर्सिटी है ये आपकी बनासवाड़ा में, www.ggtu.ac.in पर जाकर आप इसकी डिटेल नोटिफिकेशन या इसके बारे में जान सकते हो। और सर इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो इसको अप्लाई करने का जो प्रोसीजर होगा वो आपको पता ही है। उसको अप्लाई करने के लिए एक लिंक दिया हुआ है, पहले आप यूनिवर्सिटी पर जाएं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लॉगिन करें और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आप इस पर क्लिक करें https और /so.rajasthan.government.in साइन इन पर जाकर आप इसका लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आई थिंक मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होंगी और जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है वो इसको भरकर आप अपने कैरियर की एक अच्छी शुरुआत कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।